दोती को हंस ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। धूम धड़का धूम धूम धड़का, धरती अंबर बोले काका चोरी हो गई, चोरी हो गई। नानी तेरे मोती को हंस ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। धूम धड़का धूम धूम धड़का, धरती अंबर बोले काका चोरी हो गई, चोरी हो गई। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। धूम धड़का धूम धूम धड़का, धरती अंबर बोले काका चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। कितनी प्यारी सुबह है। आज मैं सबसे पहले ताजे मीठे फल ढूंढूंगी। सुप्रभात रानो, आज इतनी जल्दी उठ गई? लग रहा है कुछ खास करने का इरादा है। सुप्रभात खरगोश भाई। हाँ, आज मन कर रहा है कि कुछ नया किया जाए। क्या तुम हमेशा की तरह सुबह सुबह ही काम पर लग गए? क्या करूँ रानो, सर्दियाँ आने वाली है। जितना हो सके उतना खाने का इंतजाम करना पड़ता है। खरगोश, तुम तो हमेशा काम में ही लगे रहते हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। कालू भाई, तुम भी ना, तुम्हें तो बस आराम और खाने की ही याद आती रहती है। छोड़ो भी, तुम दोनों की नोकझोंक कभी खत्म ही नहीं होती। आज सब मिलकर नाश्ता करेंगे। जंगल में एक नई परेशानी आने वाली थी, जिसकी किसी को भी खबर नहीं थी। वह तो छल, एक धूर्त लोमड़ी जो जंगल के भोले भाले जानवरों को फंसाने के लिए नए नए तरीके ढूंढती रहती थी। आजकल जंगल में खाना कम मिल रहा है, मुझे कुछ नया तरीका ढूंढना होगा इस मूर्ख पंछियों को फंसाने का। अहो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बात हो रही है? मैं भी थोड़ा शामिल हो जाऊं? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो कभी इस तरफ आते ही नहीं। हम तुम पर भरोसा नहीं है छल, तुम हमेशा कोई ना कोई चाल चलते हो। अरे कालू भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो बस यहाँ मीठे बैर ढूंढने आया था। मैं अब बदल गया हूँ। मैंने सोचा कि आज से मैं सिर्फ फल और सब्जियाँ ही खाऊंगा। ये तो अजीब बात है। चल, और शाकाहारी। हाँ, मैंने महसूस किया कि दूसरे जानवरों को दुख पहुंचाना ठीक नहीं है, बल्कि मैं
तो तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि पास के गांव में एक बड़ा अनाज का ढेर लगा है। मैं तुम्हें वहाँ तक का रास्ता दिखा सच में? अनाज का ढेर? रुक जाओ रानो, छल पर इतना आसानी से विश्वास मत करो। मैंने पहले भी सुना है कि वह ऐसी मीठी मीठी बातें कर कर जानवरों को फंसाता है। तुम हमेशा ऐसे ही शक करते हो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो मत जाओ। मैं तो बस मदद करना चाहता हूँ। मुझे तो अनाज के ढेर सुनकर ही भूख लग गई। चल, क्या तुम सच बोल रहे हो? बिल्कुल, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लेकिन हाँ, रास्ता थोड़ा मुश्किल है। चल, हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते। हम अपने घर में ही खाना ढूंढना पसंद है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर तुम्हें बाद में पछतावा हो तो मुझे दोष मत देना। रानू, तुमने अच्छा किया जो उसकी बात नहीं मानी। हाँ, मुझे भी उस पर पूरा भरोसा नहीं था। मुझे तो उससे भी डर लग रहा था। अनाज का ढेर कितना अच्छा होगा। कहीं छल सच ही बोल रहा हो। कालू कौवे के मन में छल की बात बैठ गई थी। उसे लगा कि कहीं वह एक अच्छा मौका ना छोड़ दे। वह चुपचाप सबकी नज़र से बचकर छल के पीछे निकल पड़ता। छल जानता था कि कालू उसके पीछे आएगा। उसने कालू को एक ऐसी जगह ले जाने की योजना बनाई थी जहां उसने पहले से ही एक जाल बिछा रखा था। चल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनाज का ढेर कहाँ है? आ गया तू कालू भाई, बस थोड़ा और आगे। अनाज का ढेर उसी तरफ है, लेकिन तुम्हें उसके लिए इस झाड़ी के अंदर जाना होगा। यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। जैसे ही कालू कौवा झाड़ी के अंदर घुसता है, वह एक जाल में फंस जाता है। मैं फंस गया। ये क्या है? जाल? तुमने मुझसे झूठ बोला। मूर्ख कौवे, तुम्हें क्या लगा मैं सच में बदल गया हूँ? अब तुम मेरी खुराक बनोगे। मदद करो, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। कुछ देर बाद रानो चिड़िया को कालू की कमी महसूस हुई। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। कबूतर भाई, खरगोश भाई, मुझे कालू की चिंता हो रही है। वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे भी यही लग रहा था। वह छल की बातों में
आ गया होगा। मुझे यही लग रहा है और डर भी लग रहा है। हमें उसे ढूंढना चाहिए। हाँ, लेकिन हम सावधान रहना होगा। चल, बहुत चालाक है। हम सब मिलकर चलेंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे। रानो और उसके दोस्त कालू की आवाज़ का पीछा करते हुए झाड़ी तक पहुंचते हैं, जहां छल ने जाल बिछा रखा था। देखो, कालू जाल में फंसा है और छल भी वही है। ओहो, तुम सब भी आ गए। अच्छा है, आज मुझे और खाना मिलेगा। चल, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हम तुम्हें जंगल में शांति से रहने देंगे अगर तुम किसी को नुकसान ना पहुंचाओगे। मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। अब तुम सब भी मेरे जाल में फंसने वाले हो। खरगोश भाई, तुम जल्दी से उस बड़े पत्थर को धकेलो जो जाल को दबाए हुए है। कबूतर भाई, तुम जाल को छल का ध्यान भटकाओ। खरगोश अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को धकेलता है, जिससे जाल ढीला हो जाता है। खरगोश डरते डरते भी पूरी कोशिश करता है। कबूतर छल के सिर के ऊपर उड़ना शुरू करता है, जिससे छल का ध्यान भटक जाता है। चल, हम तुम्हें ऐसे किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। रानो तुरंत जाल के पास जाती है और अपनी तेज चोंच से जाल के धागों को काटने लगती है। रानो, तुम तो कमाल हो। छल देखता है कि उसका शिकार बच रहा है। वह झपटा मारकर रानो की तरफ बढ़ता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा चिड़िया। आज तुमने गलती की है।